नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुधांश क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 11वीं विषय राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान के पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। पहला है बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो देख लीजिए बहुविकल्पी क्वेश्चन क्या है। भारत एक संविधान है, तो भारत का एक कैसा संविधान है? लिखित और निर्मित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिखित और निर्मित। ये ऑप्शन में लगा लीजिएगा, लिखित व निर्मित। दूसरा ऑप्शन है, देख लीजिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? हमारे देश में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। कहाँ से? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों का सबसे उचित वर्णन करता है? संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित अधिकार। संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित अधिकार। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, आपके पूरे पेपर का फुल सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। परिस्थितियाँ बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक होता है। परिस्थितियाँ बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। कौन करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसके बाद नेक्स्ट है, मेरा जन 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। अब चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने मोबाइल पर डाउटनेट ऐप का 8 400 400 400 सेव कर लीजिए, फिर चैट ओपन कर लीजिए। जिस सवाल में आपको डाउट हो उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 आईआईटी, जेईई मेंस, सीबीएसई बोर्ड, बाकी सभी स्टेट की फुल क्लासें मिलेंगी आपको। जल्दी से सेव कर लीजिए 8 400 400 400। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का। किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का। क्वेश्चन नंबर 9 है, फास्ट पास्ट द फास्ट प्रणाली में वही प्रत्याशी विजेता घोषित किया जाता है जो चुनाव क्षेत्र में अन्य उम्मीदवारों से ज़्यादा मत हासिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय कार्यपालिका का अर्थ होता है। संसदीय कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है? ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न में से किस राज्य में दूषणात्मक व्यवस्थापिका नहीं है? तो किस में नहीं है? मध्य प्रदेश में। भारतीय संविधान के कितने सदन होते हैं? तो भारतीय संविधान के 2 सदन होते हैं। कितने होते हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर? जबलपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्षता का कौन सा सिद्धांत भारत के संविधान ने अपनाया? राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। क्या अपनाया? राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट दे दीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो पहले में क्या भरा जाएगा? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो क्या भरेंगे? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम अधिकार के अंतर्गत किया गया है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा रिक्त स्थान है 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था अंगीकृत? 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अंतिम रूप में 26 जनवरी 1950 को पारित हुआ था। कब पारित हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कौटिल्य ने राज्य विज्ञान के लिए जनपद शब्द का प्रयोग किया।
किस शब्द का प्रयोग किया? जनपद। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों का। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1947 में जापान के संविधान को शांति संविधान कहा गया। 1947 में जापान के संविधान को क्या कहा गया? शांति संविधान। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आपके पेपर का फुल सोल्यूशन है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर हमारे एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। इसके बाद देख लीजिए, राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं राज्यपाल। तो राज्य के मुख्यमंत्री क्या नियुक्त करते हैं? राज्यपाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अंतिम रूप में पारित भारतीय संविधान 284 सदस्यों के हस्ताक्षर किए। अंतिम रूप में पारित भारतीय संविधान में कितने? 284 सदस्यों के हस्ताक्षर किए। भारतीय संविधान एकीकृत प्रकार की न्यायिक व्यवस्था पर स्थापना करता है। भारतीय संविधान एकीकृत प्रकार की न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। वीडियो के सारे क्वेश्चन के फुल सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, तो वीडियो को आपको पूरा ज़रूर देखना है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, सही जोड़े बनाइए। तो सही जोड़े हमने आपके सीधे सीधे बना दिए हैं, तो आपको जहाँ वैसे मिला लीजिएगा, हमारे तो सीधे सीधे हमने आपको आंसर दे दिए। संविधान संशोधन विधि अनुच्छेद कितने में है? 368 में है। राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। संपत्ति अधिकार कानूनी अधिकार है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। एकल संक्रमणी मत प्रणाली। अर्ध अध्यक्षात्मक कार्य प्रणाली है। श्रीलंका की। भारतीय संविधान का निर्माण हुआ कैबिनेट मिशन योजना में। एक बार फिर से देख लीजिए, संविधान सभा संशोधन 368। राज्यसभा में 6 वर्ष। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एक ऐसी है। एकल संक्रमणी मत प्रणाली। अर्ध अध्यक्षात्मक कार्य प्रणाली किसकी है? श्रीलंका की है। और नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ? कैबिनेट मिशन योजना में। इसके बाद है सत्यासत्य। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। सत्यासत्य, भारत का संविधान लिखित और विस्तृत है। तो कैसा? सत्य। सरकार ने गठन और उसकी शक्तियों के बारे में लिखित दस्तावेज है। कैसा? सत्य। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, रिपब्लिक के लेखक प्लेटो हैं। तो कैसा? सत्य। रिपब्लिक के लेखक क्या हैं? प्लेटो हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, राजनीति को शक्ति के लिए सहयोग माना जाता है। गलत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिकार पत्र में किसी भी देश की जनता को हासिल अधिकारों का वर्णन रहता है। सत्य। इसके बाद नेक्स्ट है, चुनाव आयोग में एक से ज़्यादा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनिवार्य है। गलत। चुनाव आयोग में एक से अधिक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अनिवार्य है। गलत। इसके बाद नेक्स्ट है, धन विधेयक प्रणाली लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। कैसा? सत्य। कैसा? सत्य। सोवियत संघ में संविधान 5 बार बदला गया। असत्य। नेक्स्ट है, न्यायपालिका देश के संविधान लोकतांत्रिक
परंपरा और जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो कैसी है? सत्य। यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा हो और आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको मिल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। सरकार की प्रधान एवं उनके सचिवों को राजनीतिक कार्यप्रणाली कहते हैं। सत्य। इसके बाद नेक्स्ट दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो भारत में संसदीय प्रणाली है। तो कैसी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, मतदाता किसे कहते हैं? मतदान करने वाले को मतदाता कहते हैं। मतदाता किसे कहते हैं? मतदान करने वाले को मतदाता कहते हैं। नेक्स्ट तीसरा, संसद के दोनों सदनों के नाम। संसद के दोनों सदनों के नाम है लोकसभा सदन और राज्यसभा। इसके बाद नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का नाम बताओ। संविधान सभा के क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी की वह जिम्मेदारी होती है। तो राज्य की कार्यवाही का संचालन कौन करता है? राज्यसभा के पीठाधीश अधिकारियों की वह जिम्मेदारी होती है। भारत के मताधिकार की आयु कितनी होती है? तो मताधिकार की आयु न्यूनतम आयु 18 वर्ष होती है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, ये आपके 3 नंबर और 4 नंबर वाले प्रश्न है। भारतीय संघ में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित राज्य हैं। संविधान का अर्थ क्या होता है? संविधान का अर्थ होता है किसी देश का कानून जिससे वह देश चलाया जाता है उस देश का संविधान कहते हैं। तो संविधान हर देश का ज़रूरी होता है क्योंकि बिना नियम के कोई देश नहीं चल पाता है। तो एक निश्चित नियम जो उस देश को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है संविधान कहलाता है। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है? हमें संविधान की बहुत आवश्यकता है क्योंकि संविधान से ही हम अपने स्वयं का विकास कर सकते हैं और अपने देश का विकास कर सकते हैं। यदि संविधान नहीं होगा तो किसी को किसी प्रकार का कोई भी रूल नहीं होगा और कोई भी कुछ भी कर सकता है। संविधान से सभी को समानता का अधिकार मिलता है और संविधान से ही हमारे मौलिक अधिकार जुड़े होते हैं जिससे हम अपनी स्वतंत्रता से रह सकते हैं। संविधान के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? संविधान के प्रमुख कार्य होते हैं पूरे देश में विद्यमान जनसंख्या को उचित तथा सबको समानता का अधिकार दिलाना होता है। संविधान सभी के लिए सेम होता है और सभी को न्याय दिलाता है और सभी को आगे बढ़ने में मदद करता है। भारत के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। भारत के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। भारत के मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित हैं। तो भारत के मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित होते हैं। हमें भारत देश का सम्मान करना चाहिए और उसके राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए जिससे हमें अपनी पहचान मिलती है और उसके प्रति हमारे कर्तव्य होते हैं कि अपने देश की रक्षा करें, उस पर कभी संकट आए तो अपनी जान भी न्यौछावर कर दें। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 छठवां, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है? भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है? भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें प्रत्येक नागरिक को सभी मौलिक अधिकार दिए गए हैं। देश में स्वतंत्रता का अधिकार है, वह अपने स्वतंत्रता से किसी भी धर्म को अपना सकता है, कुछ भी कर सकता है। भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे क्या हैं? भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे हैं उसका मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के क्या उद्देश्य हैं? भारत में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 जनवरी
1950 ईस्वी को लागू हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यह भारतीय लोगों के अधिकारों के हित में बनाया गया अधिकार है, जिसमें उनके मौलिक अधिकारों को हनन ना हो, इसके लिए यह अधिकार बनाया गया। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक अधिकार में अंतर। सार्वभौमिक वयस्क में अधिकार। इसके बाद भारतीय संविधान में संशोधित प्रक्रिया क्या है, स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान में संशोधित प्रक्रिया यह है कि यदि किसी आवश्यक होने पर तो संविधान में संशोधन भी किया जा सकता है, उसमें कुछ बदला जा सकता है और कुछ नया भी जोड़ा जा सकता है। संसदीय प्रशासन प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दल बदल से क्या आशय है? दल बदल से आशय है किसी भी पार्टी का नेता किसी भी पार्टी में जा और आ सकता है। धन विधेयक क्या है? हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए?